राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में, जो हमें हेल्प करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने में। वेट, अगर आपको एमएसटी क्या होता है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये सब अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के आना। आई बटन में आ रहा होगा वीडियोस, या फिर इस प्लेलिस्ट में आप चल जाना। बस आपको थोड़े ही पहले आपको मिलेगा यही सब चीज, तो आप एक बार पढ़ के आना, क्योंकि अभी हम वो सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो लास्ट टाइम पे हमने बात किया था कि क्या होता है स्पैनिंग ट्री, फिर हमने बात किया था क्या होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और फिर अब हमें बात करना है कि कैसे अब हम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएं, उसके क्या क्या अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। तो जब भी इस डिस्कशन को चालू करते हैं तो सबसे पहला जो एल्गोरिदम आता है हमारे सामने वो होता है प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम अभी काइंड ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम ही है, और इसमें भी हम मतलब ग्रीडीली ही सोचते हैं। एक बार मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, तो आप अच्छे से को रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या होता है ना, इस एल्गोरिदम में हमें कोई भी एक वर्टेक्स चुनना होता है। कोई भी एक वर्टेक्स, मतलब सोर्स को भी चुन सकते हो, सोर्स यानी जीरो को भी चुन सकते हो, वन को भी चुन सकते हो, टू को भी, मतलब एनी वन। अगर आप बोलो तो मैं थ्री को सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर बिल्कुल। आपको इस वर्टेक्स से कनेक्टेड जो लीस्ट वेट वाला एज है, लीस्ट वेट या फिर जो भी कह लो, ये जिसका सबसे लीस्ट होगा ना, उसको आप सिलेक्ट करना है और उस एज को अपने ग्राफ में इंक्लूड करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप से आपके पास सिलेक्ट करने के लिए दो वर्टेक्स हो जाएंगे, एक ये वर्टेक्स एक ये वर्टेक्स। अब इन दोनों वर्टेक्स से कनेक्टेड मिनिमम कॉस्ट वाला जो एज होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, और फिर इसी तरीके से आप फर्दर चलते जाओगे जब तक आप अपने ग्राफ में n-1 जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट ना कर दो, वेयर n इज बिल्कुल। नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो n-1 वर्टिसेस जब तक सिलेक्ट आप ना कर लो तब तक आप एक के बाद एक सिलेक्ट करते जाना है। और बस एक चीज का आपको एक ध्यान अलग से रखना होगा कि आप कभी भी इस प्रोसेस में एक साइकिल ना बना लो, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में बात किया बिल्कुल। था एमएसटी का क्या होता है। प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमने बात किया था। एक की सभी वर्टेक्स पे स्पैन होना चाहिए, स्पैन एंड देयर शुड बी नो साइकिल। थ्रू एवरी वर्टेक्स, एंड स्पैन है ये, स्पैम नहीं है। और सेकंड नो साइकिल, राइट। बिल्कुल। तो बस यही, ये तो अपने आप हो जाएगा, ये तो अपने आप हो जाएगा। आपने जब सबको विजिट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सबने वर्टेक्स आपने विजिट कर लिया है। और बिल्कुल। आपको कुछ भी करके ये भी पता करना है कि आप कभी भी साइकिल ना मीट करो। राइट प्रशांत, इज इट क्लियर? राइट शुभ। तो प्रशांत, यहाँ पर अब हमें आप बताते चलिए कि किस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है ग्राफ को, ताकि हम एक एमएसटी बना पाए। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमने रैंडम जो बिल्कुल वर्टेक्स शुभ। चुना था वो थ्री वाला वर्टेक्स चुना है। अब फर्दर क्या होगा? सो शुभ, हम लोग जब अब नेक्स्ट वर्टेक्स जो चूज करेंगे, उसके लिए हम लोग ग्रिडली सोचेंगे कि कौन सा एज हमारे पास जो होगा मिनिमम कॉस्ट का होगा। सो बेसिकली हम लोग 3 से 0 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। और 2 पे जाने का जो कॉस्ट होगा वो 10 होगा, और 0 पे जाने का जो कॉस्ट होगा वो 4 होगा। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे 0 पे जाएंगे राइट। विथ 4। और फर्दर राइट। अब अब हमारे पास हमारे दो पास ऑप्शन। अब हमारे पास जो सीन में पिक्चर में वो 10 आ चुका है। मैं यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। 10, दैट इज 3 से 2 जाने का। देन जो 0 से 1 जाने का है वो कॉस्ट है 1, और 0 से 2 जाने का जो कॉस्ट है वो है 2। सो इनमें से जो मिनिमम है वो 0 से 1 जाने का, दैट इज 1, कॉस्ट इज 1। राइट। अब फिर अगेन जो हमारे पास कॉस्ट है वो 0 से 2 जाने का 2, 3 से 2 जाने का 10, एंड 1 से 2 जाने का 6। सो 2 जाने का जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो अपना होगा 0 से 2। राइट। और यहाँ पर एक बात मैं आपको पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि अगर यहाँ पर से अगला वेट, यहाँ पर से टू पर आप जब पहुंच गए हो, और टू से वन का वेट अगर मान लो यहाँ पर सिक्स ना होके टू होता, तो भी आप इसको कनेक्ट नहीं करते। राइट। आप यहाँ पर बिल्कुल। अगर इसको कनेक्ट कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। राइट। राइट। और आप राइट। फिर बोलोगे कि अगर वो मिनिमम आ भी रहा, अगर
और अगर वो मिनिमम आ रहा है और अगर साइकिल फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको नहीं लेने वाले हैं। राइट। सो या तो आप और यहाँ फिर पर जो बोलो कि नेक्स्ट है शुभ। आपने यहाँ पर एक यहाँ पर डाउट आता है कि यहाँ पर जो हमें मिनिमम मिल रहा था उस मिनिमम को तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देखो, हम सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हम कभी भी मिनिमम को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, राइट। अगर ये यहाँ पर बिल्कुल 2 के जगह पे कुछ 1 वैल्यू होता ना, तो सबसे पहले तो हम इसको ले ही लेते। यहाँ पर 2 के बीच बिल्कुल में, दो 2 के बीच में कोलिजन था तो हमने एक 2 को लिया। और ये हमारे पास मतलब काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि इन दोनों 2 में से किसी एक ही 2 को हम ले सकते हैं। अगर ये भी 2 था, ये भी 2 था, राइट। तो हम कभी भी दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा साइकिल बन जाएगा। क्योंकि 1 तो डेफिनेटली आ ही रहा है, क्योंकि 1 इन दोनों में सबसे सॉरी इस ट्राइंगल में सबसे छोटा है। अब अगर बिल्कुल आप इन दोनों 2 में से किसी दोनों 2 को अगर आप लेने की जिद करते हो, तो फिर आपका साइकिल बन जाएगा। हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा सॉरी टारगेट है इस क्वेश्चन में, सिर्फ मिनिमम एज को सिलेक्ट नहीं अब करना है। हमको एक स्पैनिंग ट्री बनाना है दैट इज राइट। मिनिमम, और स्पैनिंग ट्री हम लोग पहले ही जानते हैं कि उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आवर मेन नेक्स्ट गोल। शुभ, अगर हम लोग राइट अगर हम लोग अब 2 पे आएंगे, सो 4 पे जाने का केवल एक ही रास्ता है, एंड तो हम लोग 3 वाला पाथ कवर कर लेंगे। राइट। और भी बाकी सारे रास्ते हैं, हालांकि वो सारे एक्सपेंसिव भी हैं। हालांकि और वो अगर सब ज्यादा है, 10 है देन 6 है, so वो सब देखने का कोई जरूरत नहीं है। और यस, और अगर एक्सपेंसिव नहीं भी होते इतना, अगर 3 से कम एक्सपेंसिव भी होते, तो भी हम उसको नहीं सिलेक्ट कर रहे होते, क्योंकि हमारा साइकिल बन जाता। राइट। बिल्कुल सो आई होप कि राइट। यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब कैसे बिल्कुल करना है वाले पार्ट में आपको देखो, एक जैसे हम बनाते थे पहले एक डिस्टेंस एरे, वो आपको डिस्टेंस एरे बनाना होगा। जैसे हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में बात किया था ना, बिल्कुल वैसे ही बात है आपको। पहले सोर्स को 0 से करना है और बाकी सबको इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर देना है। यस, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर तो मैंने रैंडमली उठा लिया था, राइट। रैंडमली मैंने 3 को बिल्कुल उठा लिया था। पर इन जनरल जब भी हम इस तरीके से काम करते हैं, तो हम फर्स्ट वर्टेक्स को प्रेफरेबली चुनते हैं। मतलब प्रेफरेबली चुनते हैं, ऐसा फोर्स नहीं है कुछ कि आपको सबसे पहले ही वर्टेक्स को चुनना है। आप फर्स्ट वाले को चुनोगे तो मतलब एक काइंड ऑफ ईज हो जाता है कोड में आपको लिखने में। तो यहाँ पर मैंने तो बिल्कुल थर्ड से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था, पर इन जनरल आपको कभी भी क्वेश्चन में मिले तो आप 3 से ही चालू करना। और उसके बाद से फिर आपको एक और चीज का जरूरत होगा, एक विजिटेड एरे का। उसमें जैसे जैसे आप सबको विजिट करते जाओगे, आपको मार्क करना होगा कि आपने उस नोड को विजिट कर लिया है। अब जैसा कि हमने प्रीवियसली किया था डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में, उसी तरीके से हम करेंगे। इसको तो हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, स्टार्टिंग वाले को, और बाकी सारे को और रेस्ट इनफाइनाइट को से इनिशियलाइज। इन्फिनिटी से। राइट। बिल्कुल और सबको इन जनरल पहले स्टार्टिंग में फॉल से इनिशियलाइज करते हैं, और आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे एक विजिट होते जाएगा उसको ट्रू करते चल जाएंगे। अब इसका क्या मतलब राइट। होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम अगेन 2 से 1 का अगर एक हमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है, जैसे मान लो इसका एज वेट 2 ही होता, तो आपके पास क्या मिल जाता, बिल्कुल 1 आ जाता। 1 तो पहले से कलर्ड है, पहले से मतलब विजिटेड है, विजिटेड है। तो इसको आप प्रोसेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर से आपको ये साइकिल होने से बचा देता। बस इतना ही सा काम था। बिल्कुल अब एक बार आ जाते हैं इसी को एज अ जीरो वर्टेक्स से स्टार्ट करते हुए कैसे हमारा एमएसटी जाएगा, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। एक बार मैं इधर रब कर दूं, प्रशांत एक बार फिर से गाइड कर देना हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये तो नीडलेस टू से है कि इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्रायोरिटी क्यू। ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हम लोग हर बार ग्रिडली सोच रहे हैं। सो राइट। तो आ जाते हैं अब जीरो बिल्कुल। से कनेक्टेड तो कौन शुभ कौन से 0 हैं। से हमारे पास 1 है, 2 है और 3 पे जा सकते हैं, और जो मिनिमम एज है वो 1 है। सो हम लोग पहले 0 से 1 को कनेक्ट करेंगे विद एज राइट। वेट ऑफ 1। और हम क्या करेंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे और यहाँ पर क्या डाल देंगे, 1। उसका वेट। बिल्कुल। अब अगेन आगे चलो। अब हमारे अब पास दो नाउ दो शुभ वर्टिसेस हैं। 1, अगेन हम लोग 2 पे 1 के थ्रू भी जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। सो और सॉरी, जो अभी मिनिमम एक होगा। एक काम और करना होगा, जीरो को यहाँ पर विजिटेड कर देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि राइट, अब सो हम हम इसका वापस एंटर करते 1 हैं। से जब वर्टेक्स सर्च करें, तो 1 से 0 वाले बिल्कुल। वर्टेक्स को सर्च करके एक बार फिर से ना आ जाए। राइट, अनविजिटेड वाले पे ही शुभ अब जाना। हम लोग राइट अब हम लोग
2 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। हम्म सो 2 पे जाने का जो मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ होगा वो अपना 0 से 2 वाला होगा, दैट इज एज वेट 2। हम्म राइट, सही है। अब शुभ, मार्केट्स वेट। यस, और सॉरी सॉरी, ए वन को भी मैंने नहीं किया था। और यहाँ पर हमें इसका एज वेट को भी अलग करना होगा, चेंज करना होगा, जो कि बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, राइट। अब अगेन हमारे अब पास हम लोग 0 से 3 जा सकते हैं, या फिर 2 से 3 जा सकते हैं, या फिर 2 से 4 जा सकते हैं। सो इनमें से जो मिनिमम होगा वो 2 से 4 का होगा, सिंस इट्स एज वेट इज 3। यस, तो अगेन इसको भी हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे ट्रू, और इसको क्या कर देंगे, अब और इसका 4 का डिस्टेंस कर देंगे, 4 का, शुभ 3। 4 का, राइट। अब जो हमारे पास पाथ है वो 0 से 3 का है एंड 2 से 3 का है। सो ऑब्वियसली हम लोग 0 से 3 वाला पाथ ही लेंगे, क्योंकि वो मिनिमम है, दैट इज 4। यस, 4, और इसको भी एंड में हम ट्रू मार्क कर देंगे, और इसको भी कर देंगे इसका वेट अपडेट 4। अब आप देख राइट, सकते हो कि हमने क्या किया ना, कि कुछ कुछ वेट्स तो हमने रिजेक्ट किए, जैसे ये वाला वेट हमने रिजेक्ट किया, ये वाला वेट हमने रिजेक्ट किया, और हमने क्या किया, बिल्कुल हमने जितने सारे वर्टेक्स है उन सबको ट्रू मार्क कर दिया है। मतलब कि अब प्रायोरिटी क्यू में, अब अगर मान लो हमारे पास कुछ कुछ एज वेट्स बच रहे होंगे, तो हम मतलब बिना फिक्र के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब सारे तो वर्टेक्स विजिटेड मार्क हो चुके हैं, तो अब कुछ भी अपडेट होना जाना है नहीं। बिल्कुल, बस हर बार प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है वो पॉप होते जाएगा जब तक प्रायोरिटी क्यू में कुछ एलिमेंट बच रहा है, राइट। राइट, तो बस या यही चीज है, आपने देखा कि कैसे हमने 3 से भी स्टार्ट किया था तो भी हमें वही एमएसटी मिला, और जब हमने 0 से स्टार्ट किया तो भी हमें वही एमएसटी मिला। अगर हम 4 से स्टार्ट करते ना तो भी राइट, वही एमएसटी मिलता, क्योंकि हमने बिल्कुल, पिछले ही वीडियो में बात किया था कि अगर एज क्योंकि ये वेट, यूनिक होता है एमएसटी। यस, यूनिक होंगे तो आपको एक यूनिक एमएसटी ही मिलेगा हर बार। और जब यूनिक बिल्कुल, एमएसटी है और एल्गोरिदम सही है तो हर बार वही यूनिक एमएसटी मिलेगा, राइट। सो आई बिल्कुल, होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे सारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपडेट्स भी आते हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन जब आप सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि मिस हो जाता है फिर परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, यहाँ से आप जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए उसको अलग पार्ट में रखते हैं। तो थैंक यू।